Dear students, today's topic is classification of commerce. Commerce can be classified into two categories. कॉमर्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकेंड इज एड्स टू ट्रेड. ट्रेड का मतलब होता है व्यापार. एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है जो व्यापार को में हेल्प करते हैं स्मूथली रनिंग के लिए, उसको एड्स टू ट्रेड कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द ट्रेड. ट्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉमर्स. इट refers to buying and selling of goods and services. This is the branch of commerce that brings together manufacturer or producer and the consumer. Traders, one who does the trading is called traders. जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, उनको कहा जाता है ट्रेडर्स. हिंदी में कहते हैं व्यापारी. ट्रेडर्स एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर. ये व्यापारी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कंज्यूमर को जोड़ने का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं. इस प्रकार से ट्रेड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड वह ट्रेड होता है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को अपनी देश की सीमाओं के अंदर, मीन्स अपने देश में ही रह करके हम जो भी गुड्स और सर्विसेज का खरीदना और बेचने का काम करते हैं, उसको कहा जाता है इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदिन द जाग्राफिकल लिमिट ऑफ आवर कंट्री. जहाँ तक हमारे देश की सीमा है, अपने देश की सीमाओं में रह करके, अपने देश में ही रह करके जो हम गुड्स और सर्विसेज का खरीदने और बेचने का काम करते हैं, उसको कहा जाता है इंटरनल ट्रेड. इसे हम होम ट्रेड भी कहते हैं. इंटरनल ट्रेड दो प्रकार का होता है. एक होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड वह ट्रेड होता है जिसमें हम गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में, मीन्स ह्यूज क्वांटिटी में, मतलब जिसमें होलसेल ट्रेड में हम गुड्स को बहुत अधिक मात्रा में खरीदते हैं. जैसे और जो होलसेल को डील करता है, जो होलसेलिंग का काम करता है व्यापारी, उसको कहा जाता है होलसेलर. होलसेलर डायरेक्टली सीधे सीधे मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करता है, जहाँ मैन्युफैक्चरर जो गुड्स का प्रोडक्शन करता है, और उसको जो है सीधे रिटेलर्स को छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है. होलसेलर अधिक मात्रा में, यानी होलसेलर के यहाँ गुड्स ट्रक से या रेलवे वैगन से काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में, काफ़ी अधिक मात्रा में आता है, क्योंकि इनका सीधे संबंध मैन्युफैक्चरर से होता है. मैन्युफैक्चरर से सीधे ये कांटेक्ट करके गुड्स को अगर दूर से आना है तो रेलवे वैगन के द्वारा, गुड्स ट्रेन द्वारा, या बाय रोड आना है तो ट्रक के द्वारा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर के यहाँ से होलसेलर के पास तक काफ़ी अधिक मात्रा में इन साधनों के द्वारा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा गुड्स पहुँचता है. और ये स्मॉल क्वांटिटी में, मीन्स होलसेलर के यहाँ से हमारे जो फुटकर व्यापारी हैं, रिटेलर्स हैं, थोड़ा थोड़ा सामान ले जाते हैं और मार्केट में बेचते हैं. दूसरा होता है रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड जिसको फुटकर व्यापार कहते हैं. फुटकर व्यापार में स्मॉल क्वांटिटी में, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में गुड्स को खरीदा भी जाता है होलसेलर से, और मार्केट के थ्रू कंज्यूमर को बेचा जाता है. इसके बाद होता है एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड वह ट्रेड होता है जिसमें हम
गुड्स और सर्विसेज को बेचने और खरीदने का काम अपने देश की सीमाओं के बाहर करते हैं। मीन्स जिसमें व्यापार ट्रेड अपने देश से और किसी दूसरे देश से, मतलब फॉरेन कंट्रीज से, हम फॉरेन कंट्रीज से अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं, वो हमारा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी कंट्री से। बाहरी कंट्री मीन्स फॉरेन कंट्रीज से। तो हम फॉरेन कंट्रीज के साथ बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड तीन प्रकार का होता है। एक एक्सपोर्ट होता है, दूसरा इंपोर्ट होता है, तीसरा इंट्रीपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट्स हम क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम आवर कंट्री टू फॉरेन कंट्री टू अदर कंट्री। हम अपने देश के गुड्स को दूसरे कंट्री में सेल करते हैं। इंपोर्ट क्या होता है, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री टू आवर कंट्री। हम दूसरे देशों से गुड्स को अपने देश में मंगाते हैं। तीसरा होता है इंट्रीपोर्ट। इंट्रीपोर्ट में क्या होता है, हम दूसरे कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं। दूसरी कंट्री से गुड्स को हम खरीद करके उसको अपने देश में यूज नहीं करते हैं, कंजप्शन नहीं करते हैं, बल्कि उसी गुड्स को हम दूसरे देश को फिर बेच देते हैं। उसको कहा जाता है इंट्रीपोर्ट। इंट्रीपोर्ट में हमने दूसरे देश से गुड्स सामान को खरीदा और उसका कंजप्शन हमने स्वयं नहीं किया, हमारी कंट्री में नहीं हुआ, बल्कि हम उसी गुड्स को अपना प्रॉफिट लेकर के दूसरे देश को बेच दिया। इसको कहा जाता है इंट्रीपोर्ट।